आज हम आपके लिए एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हम यांत्रिकी बल, गति और गति के नियम के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सकारात्मक है, ऋणात्मक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्य है। गिरते हुए नारियल में होता है नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसके संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा, शक्ति, वेग, गति। इसका सही आंसर है ऊर्जा, ऑप्शन ए। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान, द्रव्यमान और इसके स्थान, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से किस राशि का नाम स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? मुक्त पालन, वेग, जड़त्व, आवेग। इसका सही आंसर है जड़त्व, ऑप्शन सी। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण, जड़त्व, संवेग, गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घनत्व। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित करता है? द्रव्यमान, शीर्ष लंब, पृथ्वी का आकार, गहराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान। गति का दूसरा नाम किससे संबंधित है? दाब, जड़त्व, थ्रस्ट, संवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवेग। न्यूटन का गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल दूरी पर निर्भर है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गति का प्रसिद्ध नियम थॉमसन ने दिया था। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1678, 1778, 1787, 1687। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1687। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, गोली की गति ऊर्जा से कम होगी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी या शून्य होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोली की गति ऊर्जा से कम होगी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? दाब, आवेग, थ्रस्ट, बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बल कहा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, न्यूटन के गति के सभी नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी या स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी या डूब जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। गति का प्रथम और द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गति का तृतीय नियम है। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? संवेग, बल, वेग, जड़त्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जड़त्व कहा जाता है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? वेग, बल, संवेग, जड़त्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जड़त्व कहलाती है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा में आगे बढ़ने का कारण बनता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन।
निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व, बल, संवेग, वेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल कभी अकेला नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक ही वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस तरह निर्भर करता है? भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षेत्रफल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे आयतन, द्रव्यमान गुणे दाब, द्रव्यमान गुणे वेग। इसका राइट आंसर है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन ए। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? आवेग, घर्षण, संवेग, खिंचाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खिंचाव कहा जाएगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 180 डिग्री सेल्सियस। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 2 गुना, 0, 4 गुना, 3 गुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? दाब, बल, घर्षण, जड़त्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, क्षेत्र बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बल। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वज फहराना। सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों, घनत्व, दिशा, परिमाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिमाण और दिशा दोनों। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाबल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भार। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, संवेग, दाब, उत्क्षेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवेग। किसी सिस्टम में जब दो प्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? द्रव्यमान, दूरी, संवेग, चाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेग। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। एक टकराव में किसकी हमेशा बचत की जाती है? दाब, बल, संवेग, प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेग। रैखिक संवेग डॉट डॉट के बराबर होता है बल गुणे ऊंचाई, द्रव्यमान गुणे वेग, चाल गुणे भार, द्रव्यमान गुणे आयतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान गुणे वेग। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? किसी का भी नहीं। हल्के पिंड का, भारी पिंड का, दोनों का संवेग समान होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारी पिंड का। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य, संवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवेग। डॉट डॉट वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, त्वरण, वेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है दूरी, विस्थापन, संवेग, गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्थापन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, शून्य हो भी सकता है, नहीं भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शून्य होगा। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिकी, वेक्टर, वेग, परिमाण।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेग कहा जाता है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग, लंबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेग है। समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेग समय ग्राफ। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए अंतराल के दौरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिए गए अंतराल के दौरान। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्ती त्वरण हो, में शून्य त्वरण हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, में शून्य त्वरण हो। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? गति, संवेग, विस्थापन, वेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इससे डॉट डॉट में कहा जाता है असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति, घूर्णन गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असमान गति। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है गति, विस्थापन, वेग, चाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेग कहा जाता है। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? 60 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 45 डिग्री सेल्सियस। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनशील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शून्य होगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। मंदता का अर्थ डॉट डॉट त्वरण है ऋणात्मक, धनात्मक, उपरोक्त सभी विकल्प शून्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋणात्मक। त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, नियत रहेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घटेगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल त्वरण।